अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। उसके न्यूमेरिकल्स जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करवाऊँगी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है यानी कि N2O4 है, वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के दरमियान, यानी कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड के दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। हमें इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव करना पड़ेगा। ऑल्सो इंटरप्ट यूनिट ऑफ Kc फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, और हमें इसका यूनिट भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सही है, बैलेंस इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे जो इन्होंने हमको इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है ऐसे N2O4 और रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है इसके साथ NO2। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लें बैलेंसिंग द इक्वेशन लिख लें, उसके बाद इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ खाली 2 लगा देंगे तो ये N2O4 है, 2 2 4 बन जाएगा। देखिए ऐसे होगा, N2O4 है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, NO लिखा हमने, अब N2 है और O4 है, यहाँ पे तो 2 है हमारे पास, हमें सिर्फ एक 2 की ज़रूरत है। यहाँ 2 लगा देंगे तो ये N2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, O4 भी हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आगे हमने, अब इनके यूनिट्स निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, मास एक्शन का लॉ जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि RF, ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी कि RR। सही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हो जाएगा KF और ये हो जाएगा KR। सिर्फ R की जगह चेंज हो, R की जगह लग जाएगा K इस वजह से लगाया है क्योंकि हमको यहाँ पे KC का निकालना था, इस वजह से यहाँ पे हमने K लगाया है R की जगह पे। ठीक है, तो KF कितना है हमारे पास, KF है N2O4 और KR है हमारे पास NO2 का स्क्वायर, NO2 का स्क्वायर। सही है, रिवर्स रिएक्शन यानी कि हमारे पास NO2 बना है। सही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि KC जो है वो बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो हमें पता ही है कि KC जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जो कि N2O4 है, और रिएक्टेंट जो है वो है रिवर्स रिएक्शन जो कि NO2 है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट की जगह लिख लेंगे NO2
पहले के सी इज इक्वल्स टू NO2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन N2O4, सही है। अब इन चूँकि हमको यूनिट्स निकालने हैं तो हम इसके अंदर यूनिट्स लगा देंगे। NO2 का यूनिट होता है मोल पर डेसी सेंटीमीटर -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इस वजह से हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। N2O4 का भी यही यूनिट होता है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, और -3 यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इस वजह से हम बाहर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सही है। तो होगा क्या कि ये जो है जब मोल पॉइंट DM जब ये ऊपर चल जाए, इसकी अभी यहाँ पे है, इसकी जो पावर है वो अभी 1 है, तो जब ये ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगी, यानी कि ऐसे। -1 हो गई, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे इन सबको। बेस सेम पावर ऐड का करेंगे यहाँ पे एक मरतबा ये लिख लिया जाएगा हमारे पास। 2 - 1 हमारे पास बचता है 1, कि यानी कि KC जो है वो बराबर है मोल पॉइंट DM -3 के, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है, सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमने इसका यूनिट भी ड्राइव करके दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोल रहे हैं कि PCl5 यानी कि 5 का मतलब है पेंटा, सही है। PCl5, PCl3 एंड Cl2 यानी क्लोरीन आर एट इक्विलिब्रियम, ये तीनों जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एट 500 K इन आ क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि 500 टेम्परेचर के अंदर ये एक कंटेनर के 500 टेम्परेचर में एक कंटेनर के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोज हैं। एंड देयर कंसंट्रेशंस आर 0.8 × 10⁻³ मोल DM -3, सही है। और उनकी जो कंसंट्रेशंस है वो इतनी है। यानी कि जो PCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 × 10⁻³ है। अब PCl3 की जो कंसंट्रेशन है वो उन्होंने दी है 1.2 × 10⁻³ और Cl2 की दी हुई है 1.2 × 10⁻³। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलॉन्ग विद यूनिट। अब हमने वैल्यू Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यूनिट के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में जो PCl5 की जो वैल्यू इन्होंने हमको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, कितने कंसनट्रेटेड दिया हुआ है इन्होंने इसको 0.8 × 10⁻³ PCl3 का दिया है 1.2 × 10⁻³ और Cl2 का इन्होंने हमको दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³, सही है। सॉल्यूशन लिख लें इसकी। अब आप इक्वेशन बना लें, यानी कि PCl5 बना है किससे, PCl3 + Cl2, ठीक है। अब ये भी कैसे पता चला कि ये हमारे पास रिएक्टेंट में है और ये प्रोडक्ट्स आए हैं। जब ये डिकम्पोज हुआ तो ये दोनों बने, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, KC के फार्मूले में हम इन तीनों को पुट कर देंगे। कैसे, KC का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये फार्मूला होता है हमारे पास KC का, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे, यानी कि 1 जो इन दोनों की वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। PCl3 की वैल्यू है 1.2 × 10⁻³ वो हम यहाँ लिख देंगे। देन दूसरी क्या है,
Cl2 को क्या है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, सही है, अपॉन, और रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो है PCl5, उसकी वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, सही है। अब हम कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे इन दोनों को तो आंसर आएगा 1.44, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके -6 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो जब ये दोनों डिवाइड होंगे यानी कि 1.44 को जब हम 0.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.8, आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। और जब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा, ऐसे -6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 गए, कितना बचा 10 की पावर 3, बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, तो साइन किसका आएगा 6 का, यहाँ पे आ गया माइनस, मतलब बचा 10 की पावर -3। KC जो है वो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 के बराबर आ गया, ये हमारा आंसर भी आ गया, सही है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 की वैल्यू, KC की जो वैल्यू है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, और यहाँ पे इन्होंने हमको एक रिएक्शन केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है। और बोल रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज़, और यहाँ पर मोलर कंसनट्रेशन इन्होंने मिक्स दी हुई हैं जब रिएक्शन का मिक्सचर हुआ, जब जितना इन्होंने ये टेम्परेचर हमको दिया है उसके अंदर मोलर कंसनट्रेशन का जो मिक्सचर है उनकी ये जो मिक्सचर है, ये वाला पूरा जो मिक्सचर है, इनकी कंसनट्रेशंस ये अब यहाँ दे रहे हैं कि कितने कंसनट्रेटेड है ये। HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है। H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है, और आयोडीन जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है। तो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और हमने डायरेक्शन निकालना है रिएक्शन का, ठीक है। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा बनाने के बाद ये क्या बोल रहे हैं, हमने इनकी कंसनट्रेशंस लिख ली है, सही है, कंसनट्रेशंस लिखेंगे डेटा के अंदर। HI की जो कंसनट्रेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, H2 की जो कंसनट्रेशन है वो है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, और I2 की जो कंसनट्रेशन है वो दी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, सही है। ये सारी कंसनट्रेशन इन्होंने हमको दी हुई है। अब हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी यही इक्वेशन जो है इसको पहले बताएंगे कि ये बैलेंस है भी क्या नहीं, सही है। इक्वेशन लिख लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, H2 प्लस I2, H भी 2 है, I भी 2 है, यहाँ पर भी H2 है, I2 है, मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। अब हम इसको KC के फॉर्मूले में रख देंगे। KC का फार्मूला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे प्रोडक्ट, ये H और I है, इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे हम यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, सही है, अपॉन रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास HI है, और उसकी वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, -10 आ गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। यहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे रिएक्टेंट में, ठीक है, क्योंकि H2 है ये, HI2 है ये, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो ये यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, और जब ये स्क्वायर होगा, जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा KC =
1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे कि KC इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 की पावर है -10 ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी +10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 हो गया प्लस का, ठीक है, अपॉन 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस का कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सही है। डिवाइड बाय 4, तो जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.25। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हमको बताना है, तो यहाँ पे लिख लें थर्स द KC इज ग्रेटर देन गिवन KC, यानी कि जो KC जो हमारा निकला है ये वाला वो बड़ा है गिवन KC से, जो हमें गिवन दिया हुआ था KC, और गिवन हमें क्या दिया हुआ था, द वैल्यू ऑफ KC ये रहा, द वैल्यू ऑफ KC फॉर द रिएक्शन इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ये जो हमें दिया था इससे बड़ा हमारा आया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि फाइनल KC इज़ ग्रेटर दैन इनिशियल KC। ठीक है। यानी कि 0.25 यहाँ इनकी वैल्यूज़ को भी रख के दिखा दें, बड़ा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और ये हमारा आंसर आ गया है। और ये तीनों न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि समझ में भी आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।